जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। सबसे पहले अराउंड झारखंड कश्मीर के पहलगाम में जो घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई है, जिसमें करीब 26 पर्यटक शहादत प्राप्त की है। आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया है और जिस तरह से उन्होंने अमानवीय हरकत की है, ये कभी माफ करने वाली नहीं है। लेकिन हम अपने पर्यटकों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अराउंड झारखंड की तरफ से। और साथ ही साथ जो घायल हैं वो स्वस्थ होके अपने अपने घर लौटे, इसकी भी दुआ करते हैं। साथ ही साथ जो मदद किए पर्यटकों को अस्पताल ले जाने में, उनके परिवारों को अस्पताल, घर, जो रेस्टोरेंट, होटल जहां ठहरे थे, घटनास्थल से वहां तक ले जाए, उसके भी बहादुरी की, हिम्मत की दाद देते हैं कि उन्होंने मदद किया। और जितना भी उसकी सराहना की जाए कम है कि किस तरह से उन्होंने अपने पर्यटक आए थे जो एक समस्या से घिर गए थे, एक दहशत का माहौल बना दिया गया, तो उस माहौल के बीच किस तरह से उन्होंने मदद किया, ये काबिल तारीफ है। साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से खबरें आ रही है, विभिन्न चैनलों में, बड़े बड़े चैनलों में बताया जा रहा है कि करीब 2000 पर्यटक जो है पहलगाम के जो बैसरन जगह है वहां पर घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, अपनी छुट्टियों का कुछ पल बिता रहे थे। और ऐसे में ये घटना घटी, दुखद घटना घटी। वहां पे सुरक्षा के नाम पे ना पुलिस थी और ना ही सुरक्षा कर्मी के नाम पे सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान, जो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि वहां पर क्यों नहीं थी। घटना तो हो गई, लेकिन घटना होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से दुबई से जो है अपना 2 दिवसीय दौरा को रद्द करके हिंदुस्तान आ जाते हैं और फिर जो बैठक करते हैं कि भाई सिंधु जल संधि उसको बंद किया जाए ताकि पाकिस्तानी को पानी नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा पहल है, स्वागत योग्य है, होना भी चाहिए। गर्मी में पानी रोक दो और बरसात में पानी छोड़ दो ताकि वो बह जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि इसमें कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो घटना पुलवामा में हुआ था 14 फरवरी 2019 को, और इसके ठीक 12 दिन बाद बालाकोट पाकिस्तान में जिस तरह से हमला हुई थी, जिस तरह से 18 सितंबर 2016 को उरी का घटना हुआ था जिसमें कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, उसके 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। पहलगाम में भी घटना घटी है 22 अप्रैल को, और लोग सोच रहे हैं कि 13वें दिन कुछ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश के जो जवान हैं कुछ करेंगे। 13वीं भी जरूरी है ताकि पाकिस्तानियों को ये सबक आ जाए कि 65 में जिस तरह से उन्होंने शिकस्त खाई, 71 में शिकस्त खाई, कारगिल में शिकस्त खाई। शिकस्त खाने का नाम है पाकिस्तान, बावजूद इसके छिटपुट घटना करता ही रहता है। इसलिए एक बार उसे सबक सिखाना जरूरी है। लोकल भाषा में कहते हैं, क्योंकि हम लोग रांची से हैं, झारखंड की राजधानी रांची है, तो यह एक लोकल भाषा में है कि लात के भूत जो है बात से नहीं मानतो तो लतखोर है, एकरा मारे के चाहिए, मार भी तभी सुधरतो। और जो बार बार बोलो कि परमाणु हो, परमाणु बम हो, तो अगर पाकिस्तान के पास AK-47 आ जाता है तो बिल से निकलकर घटना को अंजाम देकर बिल में घुस जाता है। अगर उसके पास परमाणु होता और वो यूज करने लायक होता तो अब तक यूज करता, लेकिन वो डरा रहा है, गिदड़ भटकी दे रहा है, ये समझने वाली बात है। उसे लगता है कि हम बोलेंगे परमाणु है तो पूरा देश जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और भारत को बोलेगा कि समझौता कर, लेकिन वो समय अब नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही साथ लोगों को ये भी उम्मीद थी कि खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री जैसे अपना 2 दिवसीय दौरा को स्थगित करके भारत आए तो वे कश्मीर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कश्मीर ना जाकर बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पर जिस दिन यानी कि 23 अप्रैल को जहां लोग
पहलगाम में जो घटना घटी थी, वहां पे जो शहीद हो गए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार दिया जा रहा था, और तो दूसरी तरफ बिहार के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट में अपना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जिससे काफी लोगों को थोड़ी नाराजगी भी हुई कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। हम सोशल साइट में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लोग अपने अपने मंतव्य जाहिर कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को, अपने अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, आखिर जवाब अब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आखिर वहां घटना में ऐसा चूक क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। जिस तरह से पहले की सरकारें किसी घटना को लेकर जिम्मेदारी लेती थी, क्या ये सरकार भी जिम्मेदारी लेने से चूक रही है, भाग रही है। हालांकि इस घटना में बोला गया है कि चूक कहीं हुआ है, लेकिन लोग इस्तीफे की भी मांग कर रही है। अब लबोलवाब अराउंड झारखंड का ये है कि घटना हो गई, दुखद घटना है, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसकी तैयारी अब से ही किया जाना चाहिए। न सिर्फ कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में ना नक्सली घटना हो, ना आतंकवादी घटना हो, और न किसी तरह का आपराधिक घटना हो। इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाई जाए। और जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये अधिकतर देखा गया है कि जब घटना हो जाती है तब ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट कि ऐसे 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 होना वाला था, कब कहाँ कैसे तैयारी चल रही थी, कौन कैसे रेकी कर रहा। ये हर घटना के बाद जो है लगभग ये खबरें आती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो पे जो है सरकार को है कड़ाई से निगरानी करने की है, और लगता है कि ये विभाग किसी काम के नहीं है, तो इसको बाकी कई विभाग को जिस तरह से मर्ज किया है तो इसको भी मर्ज कर दे, नहीं तो फिर इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि घटना होने से पहले जो है जानकारी दे। साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जिस तरह से पुलवामा के बाद जो बालाकोट में हमला हुई, उसी तरीका से पहलगाम को लेकर भी घटना हुई। पहलगाम बहुत अच्छा जगह था, बैसलम की ऐसी जगह है जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसको हम टीवी में देखते भी है, चाहे वो राजी हो, या फिर कश्मीर की कली हो, या बजरंगी भाईजान हो। इस तरह की कई फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं। वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के हसीन वादियों को, वहाँ की जो नदी है लिदर नदी, जिसका पानी नील जैसा दिखता है, नीले रंग की तरह दिखता है लिदर की नदी के, जहाँ देवदार के घने जंगल है, बर्फ की चादरों से ओढ़ा हुआ पर्वत है। तो ये खूबसूरती है वहाँ की, और हमारी खूबसूरती को कोई नजर लगा रहा है तो उसकी आंखें निकाल देने की जरूरत है। भारत का सिरमौर है कश्मीर, और भारत का ही हिस्सा रहेगा। हर बार कोई ना कोई और जज्बात के साथ मुकाबला करने के लिए आते हैं, और हमेशा मुकाबला करेंगे। आदिल हुसैन जो वहाँ पर, सैयद आदिल हुसैन जिस तरह से आतंकियों से भिड़ गया, जिस तरह से उन्हें अपने पर्यटकों के बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी है, जिस तरह से अपने परिवार के साथ मनीष रंजन वहाँ पर गए थे, किस तरह से उसके साथ घटनाएं घटी है, ये सब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि अभी बिहार में नवंबर में चुनाव है, इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।